दोस्तों, तुर्की में बीते मंगलवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी 5.6 मापी गई है। तुर्की में सोमवार के दिन भी भूकंप के करीब 20 झटके महसूस किए गए थे। इनमें से सबसे तगड़ा झटका 7.8 तीव्रता का था। इसके बाद तुर्की में तबाही जैसा मंजर हो गया। तुर्की में विनाशकारी भूकंप के बाद भारत समेत कई देश उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीमें भेज दी गई हैं। सोमवार यानी 6 फरवरी को आए भूकंप के कई झटकों से तुर्की के लोग दहल गए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या अब 25,000 के पार पहुंच गई है। बेघर हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने भूकंप के मद्देनजर इमरजेंसी बैठक की, जिसमें भूकंप पीड़ितों के लिए हर संभव मदद की बात कही गई है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के तेज झटकों से जान माल की भारी हानि हुई है। भारत ने न सिर्फ इस पर गहरी संवेदना जाहिर की, बल्कि उनकी मदद की घोषणा भी की है। इसी के मद्देनजर ट्रेंड डॉग स्क्वाड के साथ एनडीआरएफ की टीम को गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से तुर्की भेजा गया है। यह टीम राहत बचाव के जरूरी उपकरणों से लैस है। भूकंप प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशंस के लिए डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन तुर्की में आए भूकंप के चलते हुए तबाही में बचाव और राहत कार्यों के लिए हिंडन एयरपोर्ट से रवाना हो गई। रवाना हुई एनडीआरएफ की टीम में कुल 51 सदस्य हैं। टीम तुर्की के लिए आज सुबह लगभग 3 बजे भारतीय वायुसेना के विमान से रवाना हुई थी। यह टीम तुर्की में राहत और बचाव में मदद करेगी। तुर्की में सबसे विनाशकारी भूकंप 27 दिसंबर 1939 को दर्ज किया गया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.2 मापी गई थी, जिसमें 30,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। नवंबर 1976 में पूर्वी तुर्की के कैल्डिरन में 7.3 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें करीब 4,000 लोगों की जान चली गई थी। तुर्की में साल 1999 में देश के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के 2 तेज झटके आए थे। इस दौरान भी भारी तबाही हुई थी। सैकड़ों इमारतें धराशायी हो गई थी। इस दौरान करीब 17,000 की संख्या में लोग मारे गए थे। तुर्की में अक्टूबर 2011 में भी भूकंप से बड़ी तबाही हुई थी। पूर्वी तुर्की में भूकंप के तेज झटके आए थे। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.2 मापी गई थी। इस दौरान भूकंप में कम से कम 138 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 350 से अधिक लोग घायल हुए थे। तुर्की में साल 2010 में भी विनाशकारी भूकंप आया था। हालांकि इस दौरान तीव्रता थोड़ी कम थी। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 मापी गई थी। पूर्वी तुर्की में आए इस भूकंप में 50 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। सैकड़ों घर तबाह हो गए थे और कई गांवों के लोग बेघर हो गए थे। अक्टूबर 2020 में तुर्की के तट के पास एजियन सागर में एक यूनानी द्वीप समोस के निकट 7.0 तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप से कम 24 लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले जनवरी 2020 में पूर्वी तुर्की में 6.7 तीव्रता के भूकंप में 20 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।